खुदावन यीशु मसीह, तू जो था है और आने वाला है खुदावन, मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ खुदावन, जो कलाम तूने मुझे आज दिया, जो मैं इन तेरी कलीसिया तक पहुँचाने तक हूँ खुदावन, तू मुझे बरकत दे। और खुदावन तू मुझ में से होकर बोल, और खुदावन जो तू इनको सिखाना चाहता है खुदावन, ये अच्छे से सीखें और खुदावन उस पर अमल करने वाले बने। ये सब कुछ मांग लेते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आज का कलाम जो है हमारे लिए, जो खुदा ने मुझे दिया, लास्ट वीक जब भाई शरोज का मुझे कॉल आया कि आप लोगों को इनवाइट किया जाता है कि आप लेंट सीज़न में हम प्रेयर रखना चाहते हैं, तो आप आइएगा ज़रूर। तो उसके एक दिन बाद मैं पास्टर जी से बात कर रहा था, तो पास्टर जी ने बोला कि थर्सडे वाले दिन जो है वो आप कलाम देंगे। तो मैं ये सोच रहा था कि क्या कलाम दूं, क्योंकि लेंट सीज़न जो है वो हमारा गुजर रहा है। तो मैंने भाई से पूछा, मैंने कहा ये थैंक्स गिविंग की प्रेयर है या लेंट की? तो उन्होंने बोला ये लेंट सीज़न की हम प्रेयर रख रहे हैं। तो आज मैंने कुछ लेंट सीज़न के ऊपर ही जो है वो छोटा सा कलाम बनाया है। 30 से 30 मिनट का ये कलाम होगा। 5 मिनट में एक छोटा सा बैकग्राउंड आपके साथ बनाऊंगा इस लेंट सीज़न का। उस 5 मिनट के बाद तकरीबन 25-27 मिनट्स का जो ये कलाम है वो मैं आपसे शेयर करूंगा, जो खुदा ने मुझे दिया। अगर मैं आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछूं तो प्लीज़ इस चीज़ को ये मत सोचिएगा कि मैं आप लोगों को परख रहा हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन पूछने से और आप लोगों के सोचने से जो है वो बेहतरी से हम लोग सीख सकते हैं। तो इस चीज़ को प्लीज़ आप कोई बुरा नहीं मानिएगा कि मैं आप लोगों का कोई टेस्ट ले रहा हूँ। सवाल जो आप लोगों से पूछना है, उससे पहले मैंने सवाल अपने खुदा से पूछा कि हम ये लेंट सीज़न ये आया कहाँ से बेसिकली, क्योंकि बचपन से लेके अभी तक हम सीख रहे हैं लेंट सीज़न है, लेंट सीज़न में 40 रोज़े होते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा ह्यूज टॉपिक है। फास्टिंग, लेंट सीज़न एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर इसको हम कवर करना चाहें तो मेरे ख्याल से 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, या हो सकता है 1-2 दिन भी चल सके। लेकिन जो मेन बेसिक चीज़ है, आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। फास्ट के ऊपर सब बात करते हैं कि फास्ट कैसे रखना चाहिए, कब रखना चाहिए, 40 रोजे रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए। हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। वो ऑलरेडी आप अगर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे कलाम ऐसे यूट्यूब पे पास्टर्स और जो बिशप हैं वो सब आपको सुनाते हुए आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं उनसे। हम ये बात करेंगे कि ये लेंट सीजन है क्यों। बेसिक क्वेश्चन जो है वो ये है कि खुदावन यीशु मसीह ने 40 दिन फाका, जो उर्दू में है, इंग्लिश में फास्ट है। उर्दू में अगर आप पढ़ेंगे तो फाका लिखा हुआ है, इंग्लिश में आप देखेंगे तो फास्ट है। मेरी बिशप साहब से भी जो है वो छोटी सी बात हुई थी इस मामले को लेके। तो वर्ड्स जो है ना कलाम के, जो हमारे पास इस टाइम पे हाथ में हमारे, ये उर्दू, ये ट्रांसलेशन जो है ये हुई है हिब्रू से। अब अगर हमें प्रॉपर ट्रांसलेशन देखनी है तो हमें हिब्रू बाइबल देखनी पड़ेगी, तो उसके हिसाब से ये फास्ट ही है। फाका उर्दू में इसी को कहते हैं कि एकदम आप अपने आप को भूखा रखते हैं। खैर, सवाल यह है कि ये लेंट सीजन स्टार्ट क्यों हुआ, क्यों खुदावन यीशु मसीह ने 40 दिन ही रोजा रखा। 30 भी रख सकते थे, 35 भी रख सकते थे, उनको किसी चीज की कमी नहीं थी, वो 50 भी रख सकते थे। क्यों शैतान ने 40 दिन बाद ही आजमाया? क्यों? वो 10 दिन बाद भी आ सकता था आजमाने के लिए। तो ये सब चीजों के ऊपर मैं बड़ा सोच रहा था और मैंने कहा इस चीजों के ऊपर बात करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, और होली स्पिरिट क्यों उनको ले जाके बियाबान में, विल्डरनेस में उनको लेकर गया। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बेस्ट बात बताऊं कि लेंट का जो वर्ड है वो बाइबल में कहीं नहीं है। बाइबल में आप किसी भी जगह लेंट सीजन या लेंट के बारे में नहीं पढ़ेंगे, वो है ही नहीं सिरे से। तो ये आया कहां से, ये दरियाफ्त कहां से हुआ, ये लेंट सीजन हमारे बीच में आया कहां से? तो कुछ इस तरह से हुआ, जब खुदावन यीशु मसीह हमें यहाँ से चले गए आसमान पे, तो उन्होंने जाते हुए बोला कि मैं सेम वैसे ही आऊंगा जैसे तुम मुझे जाते देखते हो।
तो अर्ली चर्चेज वो हैं जो कलीसिया बनाने निकले थे 12 शागिर्द, हम उनको अर्ली चर्चेज कहते हैं, यानी कि शुरुआत के चर्च। अब चर्च आप लोगों को पता होना चाहिए दीवारों के नहीं होते, लोग जो है वो उनको हम चर्च कहते हैं। तो वो क्या करते थे, क्योंकि उन्होंने खुदा यीशु मसीह को जाते देखा, उनको मरते देखा, तीसरे दिन जिंदा होते देखा, तो उन्होंने अर्ली टाइम में उन्होंने समर के टाइम, क्योंकि उस टाइम पे कहा जाता है कि समर का टाइम था, स्प्रिंग का टाइम था, तो उस टाइम पे उन्होंने कुछ रोजे रखना शुरू किए और जो फतह याबी का दिन है, संडे का दिन है, उसको वो मनाने लगे। तो कुछ जो है वो 2 दिन रोजा रखते थे, कुछ जो है वो 3 दिन रोजा रखते थे, कोई फ्राइडे रखता था, कोई सैटरडे रखता था। तो इस तरह से सिचुएशन जो है वो चलती जा रही थी। अब लेंट का जो वर्ड है वो आया कहां से? जब वो ये रखते थे तो वो रखते थे स्प्रिंग टाइम में, स्प्रिंग टाइम जो बहार का वक्त होता है। अब अगर आप बहार को इंग्लिश में देखें तो उसको लेंटेक कहते हैं, लेंकटेन कहते हैं उसको, लेंकटेन, LENCTN, ये इंग्लिश में उसका वर्ड है। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया वो लेंकटेन जो है वो शॉर्ट होता गया और बन गया लेंट। अब सीजन इसलिए क्योंकि वो रखते ज्यादातर जो थे वो स्प्रिंग के टाइम पे थे, बहार के टाइम पे, तो वहां से ये नाम जो है वो स्टार्ट हो गया कि लैंड सीजन, क्योंकि लोग उनको देखते थे, यार ये जब स्प्रिंग का टाइम आता है, बहार का टाइम आता है, ये रोजे हैं और संडे के संडे जो है वो ईद भी मनाते हैं। ये अर्ली चर्चेज शुरुआत की बात है। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि चीजें जो है वो चेंज होती गई, चीजें, क्योंकि जब चर्चेस बढ़ने लगे उन्होंने सिखाना शुरू किया कि इस तरह से खुदा यीशु मसीह ने 40 दिन का रोजा रखा, तो कुछ लोग जो है वो 40 दिन का रखने लग गए, कुछ लोग 1-2 दिन का रखने लग गए। तो ये बहुत कंफ्यूजन चल रही थी स्टार्ट से, क्योंकि अगर मैं आप लोगों को, क्योंकि अभी तो हमारे पास ये कलाम है, अगर ये हमारे पास कलाम ना होता, प्रीवियसली मैं अगर आपको कहता कि खुदा यीशु मसीह आए, उन्होंने हाथों पे भी जो है वो नेल लगाए, पाँव पे भी लगाए और पसली पे भी नेल लगा उनके, क्योंकि उस टाइम पे कलाम नहीं था, लिखा नहीं गया था, पब्लिश नहीं हुआ गया था, वर्बली जो है वो बताया जाता था। तो उन्होंने जब वर्बली ये चीजें बताई कि खुदा यीशु मसीह ने 40 दिन रोजा रखा, तो लोगों ने क्या किया, उसको अडेप्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने 40 दिन रोजा रखना शुरू कर दिया, कुछ लोगों ने 40 घंटे रोजा रखना शुरू कर दिया। तो ये सिचुएशन जो है वो चलने लग गई। आहिस्ता आहिस्ता एक जो हमारे फादर हैं उनका नाम है इरेनियस एक फादर जो हैं, उन्होंने जब ये देखा कि ये सब चीजें चल रही हैं, कोई 40 दिन रख रहा है, कोई 40 घंटे रख रहा है, कोई अभी भी स्टिल वही रख रहा है, तो उन्होंने क्या किया, उस टाइम के जो बिशप थे उनको बिशप जॉर्जी कहते थे, वो बिशप जॉर्जी 1 फर्स्ट जो बिशप थे, उनको एक लेटर लिखा कि प्लीज आप इस चीज को करेक्ट करें, या तो ये 40 दिन होने चाहिए, या तो ये 40 घंटे होने चाहिए, या तो ये फ्राइडे सैटरडे होना चाहिए। वो फादर जो इरेनियस थे, उन्होंने बिशप को जब लेटर लिखा तो बिशप जॉर्जी जो उनका नाम था, उन्होंने ये कहा कि सही है, ठीक है, हम इसको 40 डेज का जो है वो टाइम रख लेते हैं इसका फास्टिंग का। बट प्रॉब्लम सारी आ रही थी कि बीच में आ रहे थे संडे, तो जब वो संडे आ रहे थे तो वो बन रहे थे 46 डेज। तो उन्होंने फिर जो है वो क्या किया, उन्होंने कहा कि हम इसको अब स्टार्ट करेंगे ऐश वेडनेसडे से और बीच में संडेज को हटा देंगे, तो हमारे पास टोटल जो बच जाएंगे वो कितने बच जाएंगे, 40। तो ये एक छोटा सा बैकग्राउंड है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके से स्टार्ट हुआ और किस तरह से अभी तक ये फिर ये आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा। तो ये अब हमारे बीच में इस तरह से 40 दिन का रोजा चल रहा है और हम लोग रखते हैं। रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए उसके ऊपर मैं आज बात नहीं करूंगा, वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके लिए रेफरेंसेस जो हैं वो होने चाहिए, एविडेंस होने चाहिए, उस पर फिर कभी अगर खुदा ने मौका दिया तो उस पर बात करेंगे। अब जो मेन मुद्दा है, ये तो हमारा हो गया बैकग्राउंड और जो अभी तक चल रहा है। जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि 40 दिन का जो रोजा है खुदावंद यीशु मसीह ने क्यों रखा, क्यों पाक रूह उनको, जैसे ही उन्होंने बपतिस्मा लिया, पाक रूह उन्होंने हासिल किया, वो उनको लेके चला गया।
देखिए, हमारी जो बाइबल है, हमारा जो कलाम है, वो सिंबल्स के ऊपर बात करता है। मोस्टली जो बातें हैं वो सिंबल में है। अगर आप रेवलेशन पढ़ेंगे तो टोटली सारे सिंबल्स आपको उसमें नजर आएंगे। आखिरी वक्त में ऐसा होगा, आखिरी वक्त में ऐसा होगा, आखिरी वक्त में ऐसा होगा। तो ये 40 दिन का रोजा जो है, जो खुदावंद यीशु मसीह ने रखा, ये भी बेसिकली एक सिंबल है। सिंबल क्या है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो इस दुनिया में आए थे और उन्होंने कहा कि मैं मूसा की शरीयत को क्या करने आया हूं, मुकम्मल करने आया हूं। यहां तक हम सब एक पेज पे हैं। अब खुदावंद यीशु मसीह ने जितने भी टाइम यहां गुजारे, 3.5 साल जो उन्होंने मुनादी की, उन्होंने जो शरीयत है उसको कंप्लीट किया। कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं है कि मूसा ने जो शरीयत दी थी वो इनकम्प्लीट थी। उन्होंने उस चीज जो बेसिकली शरीयत के टाइम पे जो चीजें चल रही थी, खुदावंद यीशु मसीह जो है वो देख रहे थे कि यार ये सही नहीं चल रही। मैं आपको आगे समझाऊंगा ये कैसे। तो बात ये है कि एक छोटी सी स्टोरी से इसको लेके चलते हैं ताकि आप लोगों को इजी हो जाए समझ। जब मूसा ने खुदावंद यीशु मसीह ने, खुदा ने जब उसको मूसा को भेजा कि जाओ मिस्र से मेरे लोगों को निकाल के लाओ, तो मूसा जो है वो मिस्र गया और मिस्र जाके उसने वो सारी बातें जो खुदा ने कही थी वो कही और उन लोगों को निकाल के लेकर आया। जब वो लेकर आया तो तकरीबन कितने दिनों का जो है वो सफर था, कौन बताएगा मुझे? 11 दिन का सफर था, जो बदल गया कितने में? 40 साल। दिन में नहीं, 40 साल। अब 11 दिन का जो सफर था वो तब्दील हो गया 40 साल में। 11 दिन जैसे ही कंप्लीट होने वाले थे तो मूसा ने अपने 12 लोगों को भेजा मुल्क कनान में और जाके कहा कि चेक करके आओ वहां पे कैसा है, सिस्टम क्या है। उसमें से 12 लोगों में से 10 लोग आए और 10 लोगों ने, मतलब 12 आए और 12 में से 10 ने कहा कि हम नेगेटिव रिपोर्ट दी और 2 ने जो है वो पॉजिटिव रिपोर्ट दी। तो खुदा ने बोला कि यार ये क्या है, क्यों ये इतना नेगेटिव हो रहे हैं? अब इनको मैं 40 साल तक जो है वो सफर कराऊंगा। ये याद रखिएगा, ये 40 साल का जो सफर है ना, इसको अपने ज़हन में एक साइड पे रखिएगा। जब वो 40 साल का सफर कंप्लीट हुआ, उस 40 साल के सफर में आपको पता है सबसे ज्यादा जो है इसराइलियों पे सबसे ज्यादा किस बात की जो है वो आजमाइश आई? नंबर 1 कौन सी थी? भूख। भूख, क्योंकि वो रोते थे हमें खाने को नहीं मिल रहा, हमें खाने को नहीं मिल रहा, और वो हमेशा ये चीज का रोना धोना करते रहते। दूसरे नंबर पे उन पे सबसे ज्यादा जो आजमाइश आई वो पता क्या है? कौन बताएगा? दूसरे नंबर पे उन पे आजमाइश क्या आई? वो खुदा को आजमाते थे। मूसा को कहते थे पानी निकाल, और वो मूसा बोलता था मैं निकालूंगा, लेकिन वो बोलते थे पता नहीं खुदा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। आजमाते थे खुदा को। तभी खुदा ने जो है वो शरीयत में लिखा कि खुदा को मत आजमाओ। तीसरे नंबर पे उन्होंने जो सबसे बड़ा जो गुनाह किया वो क्या किया? जब मूसा ऊपर गया, उन्होंने अपना क्या कर लिया? बुत बना लिया और पूजने लग गए उनको। इस तरीके से उनके 40 साल खत्म हो गए। फिर खुदा ने उनको सजा दी और सब कुछ क्या हो गया? तितर बितर हो गए, और सिर्फ 2 लोग जो हैं वो मुल्के कनान तक पहुंचे। यहां तक हम सब एक पेज पे हैं। अब गौर से सुनिएगा, लास्ट 10 मिनट्स लूंगा, गौर से सुनिएगा। खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का मकसद मूसा की शरीयत को कंप्लीट करना था, क्योंकि वो इंसानी बदन लेकर आए थे। तो उन्होंने हमें एक नमूना देना था कि देखो जो तुम नहीं कर पाए वो मैं करके दिखाऊंगा। सेम उसी तरीके से जब मूसा उनको लेके निकला, वो 40 साल उस बियाबान में रहे। सेम उसी तरीके से खुदावंद यीशु मसीह 40 दिन उस बियाबान में रहे। सेम उसी तरीके से जब 40 दिन कंप्लीट हुए, शैतान ने 40 दिन बाद इसलिए अटैक किया क्योंकि वो बहुत ज्यादा
कमजोर हो चुके थे, क्योंकि शैतान जानता था कि अगर मैं अब गया, 10 दिन बाद गया, 15 दिन बाद गया, तो वो अभी भी कुव्वत में होंगे। 40 दिन जैसे ही कंप्लीट हुए, क्योंकि ये कलाम का फैसला है कि वो शरीयत को पूरा करने आए थे, वो करने आए थे जो हम इस्राएली लोग नहीं कर पाए। और सबसे पहले देखो उनको क्या आजमाइश हुई, रोटी की, जैसे इस्राएलियों को हुई थी। दूसरी उनकी आजमाइश, और उन्होंने क्या कहा, सबसे मजे की बात, खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा, लिखा है। कलाम का रेफरेंस दिया। और आपको पता है कलाम का रेफरेंस उन्होंने कहां से दिया, कौन सी किताब से दिया, कहां से दिया? खुदा यीशु मसीह ने कलाम का रेफरेंस दे के उनको, शैतान को चुप कराया ना। कहां से चुप कराया पता है आपको? इंग्लिश में ड्यूटोनॉमी कहते हैं, उर्दू में, और इस्तिश्ना आपको पता है कहां लिखी गई, कब लिखी गई? वो 40 साल जो वो घूमे, वो 40 साल का जो उनका सफर था वो इस्तिश्ना में, और वहीं से उन्होंने कलाम लिया और शैतान को बोला कि जो इस्राएली नहीं कर पाए वो मैं पूरा करूंगा, मैं इस शरीयत को पूरा करूंगा। और उन्होंने रेफरेंस भी वहीं से दिया कि तूने मेरे लोगों को वहां आजमाया था और वो फेल हो गए, देख मैं पूरा करूंगा इसको। और उन्होंने कहा कि कलाम में लिखा है कि आदमी बल्कि सेम सेकंड, जैसे इस्राएली जो हैं वो क्लेम करते रहते थे, और जो है वो दूसरी आजमाइश जो है वो खुदा यीशु मसीह पे आई। इस बार शैतान भी, जैसे खुदा यीशु मसीह ने ये बोला, शैतान ऊपर से आया, उसने बोला ये भी तो लिखा है। क्या लिखा है? कि तू अपने आप को गिरा देगा तो क्या होगा? अब आप गौर से सुनिएगा, ये जो कन्वर्सेशन होती है ना, इसको बड़े गौर से सुनने वाली होती है, और ये कन्वर्सेशन जो है ना आपको सिखाती बहुत है। सबसे पहले खुदा यीशु मसीह ने कहा कि लिखा है कि, तो उसने बोला ये भी तो लिखा है, मतलब काउंटर उसको आंसर दिया। तो खुदा ने उसको काउंटर आंसर के ऊपर काउंटर आंसर दिया कि ये भी लिखा है कि खुदा अपने खुदा को, और तीसरी दफा वो उसको लेके चला गया, जैसे वो आजमाते थे, खुदा यीशु मसीह ने अपने आप को नहीं कहा। तीसरी चीज सेम वही, जैसे उन्होंने मूसा गया, उन्होंने बछड़ा बनाया, उसके सामने झुक गए, सजदा किया, सेम वैसे ही उसने उसको हैकल पे ले गया और बोला मेरे सामने सजदा करो तो ये सारा कुछ, उसने बोला नहीं। अब जो कैच करने वाली बात है वो ये है कि लास्ट बात जब खुदा यीशु मसीह ने बोली, क्या बोली? कि शरीयत में साफ लिखा है कि तू अपने खुदा के आगे, और आप नोटिस करो कि तीसरी बार के बाद ही क्या मिली थी उनको? शरीयत में। मतलब आप देख रहे हो कि खुदा यीशु मसीह कैसे मूसा की बातों को, मूसा की शरीयत को कंप्लीट करने आया। सेम वही चीज, तब फरिश्ते आए और आके उसकी खिदमत करने। तो ये जो 40 दिन का जो खुदा यीशु मसीह ने रोजा रखा था, वो उसका ये मकसद था। अब सवाल ये पैदा होता है, मैंने खुदा से बोला, मैं कहा खुदाया ये बात तो सही है, समझ लग गई, वो 40 साल, ये 40 दिन क्यों? मतलब 40 साल और 40 दिन में फर्क आता है ना, बहुत ज्यादा फर्क है। खुदा ने मुझे एक वर्स दिखाई कि एक दिन जो है वो खुदा के 1000 के बराबर है। खुदाया 1000, एक साल, एक दिन बन नहीं रहा। 2 दिन तक मैं यही सोचता रहा कि ये 1000 साल एक साल में कैसे बदल सकता है। तो फिर मुझे एक वर्स मिली जो नंबर्स में दी गई है, उर्दू में उसको बोलेंगे गिनती की किताब में।
गिनती की किताब में लिखा है कि एक दिन एक साल के बराबर है, और वो कब है? जब खुदा सजा देने पे आता है। खुदा ने उनको 40 साल की सजा दी थी, यानी कि एक दिन एक साल के बराबर। और जब खुदा अपनी अजमत दिखाता है तो वो एक दिन 1000 साल के बराबर। यार कितना मेहरबान है कि सजा देने के लिए भी साल कम कर दिए और बरकत देने के लिए क्या बात है। तो फिर मुझे अच्छा, तो 40 दिन खुदावंद यीशु मसीह ने इसलिए किया कि वो 40 साल की जो सजा है वो उन्होंने। और एक और आपको मजे की बात बता दूं मैं, हम आई डोंट नो आप लोग ये चीज सोचते हो कि नहीं सोचते, लेकिन मैं जरूर ये सोचता हूँ कि हम सब कहते हैं कि खुदा ने हम सबके गुनाह अपने ऊपर उठा लिए। आपको पता है खुदा ने गुनाह कब से स्टार्ट कर दिया था हमारे उठाना? इन 40 दिनों से। वो 40 दिन जो रोजा रख के आजमाया जा रहा था ना, वो 40 साल जो वो उन्होंने जो पूरा वहां पे खुदा को आजमाया, रोटी की शिकायत की, वो सारे गुनाह हमसे वो लिए जा रहा था। उसने वहां से स्टार्ट कर लिया था हमारे गुनाहों को लेना, वहां से वो शुरू हो गया था। वो क्यों 40 दिन गुजार रहा है वहां पे? क्या जरूरत है उसको? रूल कुद्दस उसके पास है, बाप ने आसमान से कह दिया कि ये मेरा प्यारा बेटा है, वो क्यों जा रहा है उधर? मैंने खुदा से पूछा, जो अब की कलाम की जो मेन बात, मैं कहा खुदाया ये सब तो मैं बता दूंगा, जो तूने मुझे कलाम दिया ये सब तो मैं बता दूंगा, इससे जो कलीसिया है, जो लोग हैं, वो क्या सीखेंगे? क्योंकि मेरा मकसद ये होता है कि अगर कोई भी जो यहाँ पे बैठा है या मेरे सामने, वो हमेशा कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर सीख के जाए, एटलीस्ट इतना सीख ले कि उसका एक हफ्ता जो है वो आराम से गुजर जाए, ताकि वो उन चीज़ों को कर सके। तो मैंने खुदा से पूछा, मैं कहा खुदाया तूने ये सब तो मुझे नॉलेज दे दी, ये एक हेड नॉलेज है जो आप लेके रख के अपने पास जा सकते हैं, 4 लोगों को भी बताएंगे, 4 लोग तालियां भी बजाएंगे, वाह वाह क्या बात है, जबरदस्त, बहुत अच्छा बताया आपने। लेकिन इससे लर्निंग क्या है? मेन चीज है लर्निंग क्या है। तो आपकी लर्निंग ये है कि मैंने खुदा से जब पूछा, मैं कहा खुदाया ये जो 40 दिन का तूने किया, क्यों किया? तो खुदा ने मुझे बोला, सुनील क्या करूं मैं, कैसे लेता मैं इनके गुनाह? मुझे जाना लाजमी था। और पता है मुझे कौन लेके गया? मैं कहा कौन? पाखरू मुझे लेके गया वहां पे, क्योंकि उसके बगैर मैं कुछ नहीं हूं, बाप के बगैर मैं कुछ नहीं। और हम तीनों ऐसे कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ कि मैं क्या बताऊं। वो मुझे बोला कि शुरू यहां से करना है। कहां से? जहां से उनको निकाला था, वहीं से शुरू करना है। आप देख लो, उसने कोई कुछ नहीं किया, डायरेक्ट पाखरू उसको कहां लेके गया? बियाबान में, जहां से मिस्र से इसराइलियों को निकाला था। बोला मैंने शुरू से शुरू किया सुनील, ताकि एक गुनाह भी इनका ना छूटे, और मैं सब लेके जो है वो अपने आप को मार दूं। ये प्यार है। उसने बोला ये बताना कि ये मेरा प्यार है, मैं एक गुनाह भी नहीं छोड़ूंगा, सब गुनाहों को लेके जाऊं। तो मैंने वहां से शुरू किया जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था। और लास्ट, बस टाइम पूरा हो गया, लास्ट मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि खुदा की कुर्बानियों को ज़ाया मत होने दें प्लीज़। आज हम ये लैंड सीजन मना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, खुदा उनका शुक्र है हम लैंड सीजन मना रहे हैं। मत याद रखें कि ये रीज़न क्या है। उसने तो हमारे लिए जान दे दी, हम क्या कर रहे हैं? मैं जानता हूं अच्छी तरह से अभी भी यही होगा। यहाँ बैठे हैं, अभी दुआ होगी, वो पास्टर जी वाली बात, पता नहीं अचानक से क्या हो जाता है। नहीं होने दें इस बार, अब की बार मत होने दें। अब की बार उस चीज को थाम लें और इस लैंड सीजन में वादा करें उस खुदा से
कि जैसे तूने हमारे लिए जो है ये सब कुछ किया, हम भी तेरे लिए कुछ करना चाहते हैं। खुदावन आपको इस कलाम से बहुत बरकत दे, खुदावन आप लोगों को खूब तरक्की दे। थैंक यू बाजी। इसी तरह भाई शरोज का भी आप लोगों ने इनवाइट किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।